हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हर के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम रीजनिंग टॉपिक के ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम और भी जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान देंगे और कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन में क्या होता है। जैसे हमारे माता पिता, दादा, मामा, सभी लोग क्या हमारे रिलेटिव हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर जो आयत दिया गया है, इसको हम आदमी मानेंगे, मैन। और ये जो हो जाए त्रिभुज को हम क्या मानेंगे, फीमेल। इसको मेल मानेंगे, इसको फीमेल मानेंगे। उसके बाद जैसे हम लोगों की पीढ़ी होती है, जैसे मानिए हम हैं, कोई राहुल है और सीता है, ये पीढ़ी चल रही है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सीता है, सीता और राम है, तो ये क्या भाई बहन इंडिकेट करेंगे। अगर ये राम और सीता है दिया गया, इसमें अगर इसको ऐसे ऐड कर देंगे तो ये क्या पति पत्नी होंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया गया, ये मान लीजिए हमारी पहली पीढ़ी है और हमारे उसके ऊपर जैसे फादर है, माता है, ये ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं और हमारे दादा जो होंगे वो ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि ये हमारी पीढ़ी दी गई है, जैसे हम लोगों की पीढ़ी दी गई है और ये जो हमारी प्रथम पीढ़ी है, उसके बाद हमारे जो फादर लोग आएंगे ये ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे और उनके जो फादर लोग आएंगे वो ये वाली पीढ़ी में जाएंगे, यानी हमारे पिताजी, हमारे दादाजी। और इसके नीचे यानी इस पीढ़ी के नीचे जो पीढ़ी आएगी वो हम लोगों की पीढ़ी के नीचे, जैसे हमारे पुत्र होंगे, हमारे बेटी होगी, और इसके नीचे जो पीढ़ी आएगी वो इनके पुत्र होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या दिया गया, विनोद है। तो विनोद क्या है, मेल है। तो हमने बताया था मेल को किससे, आयत से डिफरेंस करेंगे। उसके बाद दिया गया, विनोद ने विशाल का, एक है विशाल और विशाल मान लेंगे, ये कौन है, विनोद है। विनोद का परिचय, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता यानी विनोद जो है, इधर बना लेंगे विनोद को बी से डिफाइन कर दे रहे हैं और विशाल को वी आई से। विनोद के पिता यानी फादर, विनोद के पिता की पत्नी यानी उनकी पत्नी, यानी कि विनोद की माँ हो जाएंगी। पत्नी के इकलौते भाई यानी कि जो माँ हैं इनके भाई हैं ये, के पुत्र यहाँ पर दिए जाएंगे के रूप में कराया, यानी ये कौन हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे। विशाल, तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो मैं मेरा भाई, किस रेट हो जाएगा, मैं मेरा भाई। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। तो चलिए रिलेट करते हैं। ए की माँ, ए दी गई हैं, इनकी माँ है ऊपर, ए की माँ की बहन, माँ है इनकी बहन, यानी ऊपर पीढ़ी इनकी चलेगी। ए की माँ की बहन आ गई,
बहन के पुत्र, बहन की पुत्र है, बहन के पुत्र यानी मेल है तो क्या उसको उसमें वर्ग में डिफाइन करेंगे। बहन के पुत्र, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, बहन, तो ये बहन है तो ए की माँ है तो बहन की कौन होगी, ए की कौन होगी, यानी कि ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। तो नहीं, ए का जो संबंध होगा कैसे होगा, तो कौन सी हो जाएंगी ये मौसेरी बहन के, यानी ये मौसी हो जाएंगी, ये इनकी माँ है, ए की माँ ये है और ये मौसी है, तो उनकी जो बेटी हो जाएगी क्या हो जाएगी मौसेरी बहन। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ई जो है बी की, ई बी की बहन है, बी की बहन ई है, तो इसको इसमें रेक्टेंगल में उसमें कर लेंगे, त्रिभुज में। उसके बाद दिया गया है ए जो है सी का पिता है, तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे सी का पिता, यानी सी का पिता कौन हो जाएगा ए। उसके बाद दिया गया है बी जो है सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन हो जाएगा बी, यानी नीचे आ जाएगा पीढ़ी, तो बी यहाँ पर देखो दिया गया तो बी यहाँ से हो जाए तो यहाँ बगल में ई आ जाएगा। तो ए का ई से संबंध, ए का ई से संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर दिया गया है सी का पिता है, तो ये सी के पिता इनके ये पुत्र हो जाएगा पुत्र, और ये क्या हो जाएगा इसकी बहन है, तो ये कौन हो जाएगी पौत्री, इनकी क्या हो जाएगी पौत्री हो जाएगी, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में केवल इतना ही। धन्यवाद।